तिहार कथा में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज बड़े ही गर्व की बात है 26 नवंबर संविधान दिवस, जो भारत का जो संविधान दिवस है आज ही के दिन मनाया जाता है। और आपको बता दें कि संविधान दिवस की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि जो हमारे सीवान जिला के परम पवित्र भूमि जीरादेई, जहाँ से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने स्वयं संविधान सभा की अध्यक्षता की, बहुत बड़ी हम लोग के लिए मैंने खबर। दूसरा चीज, जो संविधान के निर्माता रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, उन्होंने अपना इसके निर्माण किया। और आपको जानकारी होगी कि संविधान बनाने में 2 साल कुछ महीना और 2 साल ऐसा ही कुछ समय लगा, लगभग 3 साल के लगभग समय 2 साल 11 महीना। हाँ, 2 साल 11 महीना 18 दिन में कंप्लीट हुआ, आप लोग जानकारी होगी। और हम बता दें कि संविधान ही ऐसा चीज़ है जो हमें अधिकार देता है कि आप कैसे रहें, कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संविधान ही देता है। जैसे ट्रेन में हम यात्रा करते हैं, प्लेन में यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले संविधान दिवस की हम बधाई देंगे सभी चचा को। हम आज से जानना चाहेंगे सर, संविधान दिवस से आप क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों के लिए? सबसे पहले तो भाई आपका स्वागत है हमारे पास जी। और संविधान दिवस के इस शुभ अवसर जी। और ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक तरह से हमारे तरफ से जी जी ऐतिहासिक है और हमारे पूरे भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि संविधान दिवस मनाया जाता है। तो सर्वप्रथम जो है मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को, पूरे हिंदुस्तानियों को और सभी मानने वालों को, संविधान को सभी मानने वालों को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हमें दुआएं। एक आखिरी बस क्वेश्चन करेंगे 1 मिनट में। आपने देखा कि विगत कुछ महीने पहले, ज़्यादा ही समय नहीं हुआ, हम 5-6 महीने पहले के बैक का बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको देखे कि देश में हो हल्ला मचा, संविधान बचाओ, ऐसा बात आ गया कि संविधान बचाओ की बातें आ गई और कहीं ना कहीं उसको जनता ने काफ़ी सीरियसली ले लिया। और उसका आपने रिजल्ट भी देखा कि उसका रिजल्ट का असर बहुत मैंने इसका चुनाव पर भी पड़ गया। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? संविधान बचाओ नारा मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि संविधान बचाओ की जहाँ तक बात है, हमको कुछ अटपटा सा ये लगता है, ये हमारी अपनी समझ है। संविधान बचाने की क्या मतलब है, हमको समझ में नहीं आया। संविधान तो जिस तरीके से बनाया गया, सारे लोगों को एक साथ कर दो। संविधान बनाने का मतलब ही था समरसता, एकता, आपसी भाईचारा, अखंडता, विभिन्नताओं में एकता की बात के लिए सब जो है संविधान को बनाया गया। संविधान बचाने की बात नहीं है। संविधान का गलत दुरुपयोग अगर कोई कर रहा हो, संविधान का दुरुपयोग किसी के से अगर हो रहा हो, उससे लोकतांत्रिक तरीके से अलग होने की बात है या उसको अलग करने की बात है। मान लीजिए कि कोई अस्तुरा है, ये डॉक्टर साहब हैं, अगर तो पेट किसी का ऑपरेशन करते हैं तो जान बचाने के लिए करते हैं। अगर गलत आदमी के हाथ में वही अस्तुरा चला गया तो गर्दन काट देगा। तो संविधान एक ऐसी शख्सियत द्वारा बनाई गई, कई लोगों के द्वारा मिलकर बनाई गई और ये पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बनाई गई, जिसमें जिस तरह से समझिए कि एक बाग है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, तरह तरह के पौधे हैं, उसी तरीके से हमारा ये हिंदुस्तान है जिसमें तरह तरह के फूल और तरह तरह से पौधों का समावेश है। और इसमें एकता और अखंडता के साथ, धर्मनिरपेक्षता के साथ, समरसता के साथ इसको मनाने के लिए एक जो है विधि विधान का उसमें जो है समाहित किया गया है संविधान में। चलिए, बहुत अच्छी बात बताई चाचा ने कि जो आपको बताया कि संविधान विविधता में एकता का प्रतीक है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे देश जो है कई भाषाओं, हर 10 किलो 15 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाती है और पहनावा ओढ़ावा भी चेंज हो जाता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जाइए तो विविधता ही विविधता मिलती है, लेकिन आज भी हम लोग एक हैं। यही मैसेज कुछ दिन पहले आप लोग देखा किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संत दलाई लामा ने सीधे चीन को दिया कि देख लो कि किस प्रकार से भारत में इतने तरह के लोग होते हुए भी विविधता में एकता का संदेश दे रहा है। इससे चीन को सीख ले, चीन को सीखना चाहिए इससे, क्योंकि चीन में ऐसा नहीं होता है। उसमें केवल गोरा चमड़ी, फिर कई तरह का देखा जाए अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। तो इस चीज को उन्होंने महसूस किया और वो स्वयं तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लिए, भारत ने शरण दिया था। तो हम एक चीज और जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक और डॉक्टर साहब है, आज संविधान दिवस है, आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, संविधान की हार्दिक शुभकामनाएं। बाकी हमारे सभी भाई ने जितनी भी बातें कही वो सारी बातें सही है और सब लोग को इस चीज़ पे पहल करनी भी चाहिए। आजकल जो संविधान के लेकर झंडा ढो रहे हैं लोग,
एसी बैंक बाकी एक्चुअली संविधान में लिखा क्या है उसका फॉलो करना चाहिए। सबको पढ़ना चाहिए, जो छोटे हो या बड़े हैं उनको जानकारी लेना चाहिए। जी जी। झूठ वूठ के सिर्फ ढोने से किताब लेकर उससे फायदा कुछ नहीं है। जी। यही संदेश देना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। संविधान का जो फॉलो कीजिए, उसमें जो लिखा हुआ है और उसको आप लोग अनुसरण कीजिए। डॉक्टर साहब यही बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी संविधान से कहीं ना कहीं फॉलो किए हैं, तभी डॉक्टर बन के यहाँ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सेवा के क्षेत्र में है। और एक चीज और बता दें, बस आखिरी बात, कि जो संविधान की प्रस्तावना है, ज्यादा कुछ अब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो संविधान की प्रस्तावना को ही पढ़ लीजिएगा तो पूरा संविधान समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो संविधान की जो प्रस्तावना है वही उसकी आत्मा है। कैमरामैन राजू के साथ मैं दीपक कुमार, बिहार कथा सीमा। चलिए, कुछ बोलना चाहते हैं? चलिए छोड़ दीजिए।